हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथ्स की इस दुनिया में मैथ्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड जो भी मैथ्स आपको है, वो चाहे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी क्लास का हो, आपको अगर मैथ्स सीखना है तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। इस चैनल पर आपको मैथ्स के सारे वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए तो इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखा जाए तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे। गणित भाग 1 10वीं कक्षा का इस पार्ट को, जैसे आप जानते हैं कि हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर का पहला वीडियो हम लोग बना चुके हैं। पहला चैप्टर यानी कि आप जानते हैं 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण, इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में है क्या, तो वही है 2 युगपत समीकरण दिए रहेंगे और इसको हल करने के लिए आपको यहाँ पे आलेख विधि के द्वारा क्या करना है, हल करना है। इससे पहले हमने क्या किया था, निरसन पद्धति का उपयोग करके हमने युगपत समीकरण को हल करना सीखा। लेकिन आज का जो वीडियो है वह आपको युगपत समीकरण को ही हल करना है, लेकिन आपको इसे आलेख विधि से हल करना है। तो ये इसके लिए आपको आलेख की कॉपी यानी ग्राफ बुक खरीदना पड़ेगा और ग्राफ बुक में ही आप ये पूरा एक्सरसाइज लिखेंगे। आपको इसको नोटबुक में नहीं लिखना है, ये पूरा एक्सरसाइज आपको ग्राफ बुक में लिखना है। तो एक्सरसाइज 1.2 पूरे सवाल हम ग्राफ पे करेंगे और ग्राफ बुक में आप जानते हैं एक साइड आपको लाइन पेज होता है, एक साइड ग्राफ पेपर होता है। तो जो भी लिखने का काम है वो सारे लाइन साइड में होगा और आलेख बनाने का काम आपको लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि ग्राफ पेपर पे आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको मैथ्स के रिलेटेड आपको सारे वीडियोस यहाँ पर मिलते रहें। ओके, और उसके लिए बेल आइकन में ऑल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करके रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ दिखाया गया है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण करना है। देखिए क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं, इस तरह से आपको सारणी पूर्ण करने के लिए भी आता है और दूसरा आपको पूरा समीकरण हल करके आलेख बना करके उसका हल निकालना पड़ता है। तो फिलहाल अभी आपको यहाँ पे सिर्फ तालिका पूर्ण करने के लिए कहा है, सारणी पूर्ण करने के लिए कहा है, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमें कैसे इसे कंप्लीट करना है, तालिका को कैसे पूर्ण करना है। तो अगर आप देखो बच्चों तो यहाँ 2 समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण दिया गया है आपको x + y = 3, उसकी तालिका यहाँ आपको दिया गया है। और दूसरा समीकरण है x - y = 4, उसकी तालिका यहाँ दिया है। यानी दोनों समीकरण से रिलेटेड जो आपको तालिका है वो आपको क्रम वाइज नीचे दिया गया है। इसी समीकरण में अगर आपको x की वैल्यू दिया है तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू निकालना है, और अगर y की वैल्यू दिया है तो y की जगह रख करके हमें क्या करना है, x का मान निकालना है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता हो, संतुष्टि करता हो। ओके, ऐसे सेम दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी आपको है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले डब्बे में क्या आएगा। तो पहले डब्बे को हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों देखो अगर आपको यहाँ बोला है x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी इस समीकरण में। अगर x यहाँ 3 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ आपको ऑलरेडी लिख के दिया गया है बच्चों। यहाँ देखिए x की वैल्यू पहला हमेशा क्या होता है, x की वैल्यू होती है और दूसरी क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तो यहाँ देखो x की जगह 3 लिखा है और y की जगह क्या लिखा है, 0। यानी कि हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा डब्बा है पहला वाला उसमें आपको यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो यहाँ आप 0 लिख दीजिए। ओके, तो पहला आंसर आ गया है, यहाँ पे आपको 0 आएगा। इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको 0 आएगा। ओके, अब सेकेंड वाले कॉलम में जाते हैं। सेकेंड वाले कॉलम में देखिए आपको y की वैल्यू 5 दिया है कि अगर आपको y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, y की जगह 5 रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = यहाँ पर आपको दिया है
3 कि 4 दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब हमें बोल रहा है अगर y 5 रहेगा तो मैं यहाँ y की जगह क्या लिखूँगा 5, बाकी सब वैसे उतारूँगा। अब ये धन 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 3, फिर धन 5 इधर आया तो -5। तो 3 में से 5 जाता नहीं, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या 5 माइनस में है, इसलिए आपको जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे वो -2 आएगा। तो क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पे जो हमारा डब्बे में x की वैल्यू लिखना है वो कौन सी आएगी, -2 आएगी। कितना आएगा, -2। तो ध्यान से आप लिख लीजिएगा। और अब आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में क्या आएगा, तो आप जानते हैं पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। तो जब हम यहाँ लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले -2 लिखेंगे, -2, फिर कॉमा y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो -2, 5 इस डब्बे के अंदर ही आप लिखना। वैसे आप नोटबुक बनाएंगे तो डब्बा थोड़ा बड़ा रखना। तो क्या लिखा गया है, -2, 5। ओके। और थर्ड वाले कॉलम में देखो दोनों वैल्यू दिया गया है, 0, 3। x की वैल्यू क्या लिखा है 0, तो इसको बिना हल किए हुए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 लिख देंगे। यहाँ हल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे आपको बताया है x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हमारा पहला डब्बा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे डब्बे की तरफ। तो उससे पहले इसको सबको रफ कर देते हैं। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे डब्बे में यहाँ है, दूसरा डब्बा हमें पूरा करना है। अब यहाँ देखिए पहले डब्बे में क्या आएगा, दूसरे डब्बे में क्या आएगा, इसको हम लोग ध्यान से हल करके देखते हैं। तो इक्वेशन है x - 4 x - y = 4। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या बोल रहा है 0 अगर होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग पुट करके देख लेते हैं। क्या इक्वेशन है, x - y = 4, और अगर y 0 है तो यहाँ मैंने 0 लिखा, बाकी सब कुछ वैसे उतारा। अब -0 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +0, 0 वैसे भी रखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डब्बे में जो हमारा पहला x की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अब इसको निर्देशांक में कैसे लिखते हैं, पहले x लिखेंगे यानी 4, फिर कॉमा लगाएंगे, और y की वैल्यू कितनी है 0। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 4, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरे वाले डब्बे में जाते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू रखा गया है। x की वैल्यू क्या है, -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे इसको सबको रफ कर देता हूँ मैं। ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। चलिए पुट कर देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, x - y = 4, यहाँ -1 रखा, -y लिखा बराबर 4। अब -1 उधर जाएगा, लेकिन y के आगे माइनस लगा तो माइनस रखेंगे, और ये 4 धन 1 कितना हो गया, 5। तो -y बराबर 5, लेकिन y के आगे से चिन्ह हटाओगे माइनस तो वहाँ चला जाएगा माइनस, तो -5 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जब x -1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, -5। नहीं सही से दिख रहा है, फिर से लिख देता हूँ, -5। और निर्देशांक में क्या लिखोगे, आप अच्छी तरह से जानते हो, पहले x यानी -1, फिर -5। मैं थोड़ा डब्बे के बाहर आ गया हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे, वहाँ पे लिखा जाएगा। ओके। और तीसरा डब्बा ऑलरेडी कंप्लीट है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तालिका पूर्ण करने के लिए इस तरह से आपको जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है, और हल करके बताना है दूसरे वाले चरांक का मान क्या होगा, और उसी आधार पे ये तालिका आपको क्या करना है, पूर्ण कर देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकेंड में आपको इक्वेशन को आलेख विधि से हल करके बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। यानी कि x + y = 6 और x - y = 4 अगर ये दो युगपत समीकरण हैं तो इसको अगर आप हल करेंगे तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, इसको आलेख विधि मतलब आलेख बना करके आप बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा तालिका बनाते हैं, उस तरह से तालिका बनाओगे, फिर ग्राफ बनाओगे और ग्राफ बनाने के बाद दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन जिस बिंदु पे होगा उसका x निर्देशांक x की वैल्यू होगी और y निर्देशांक y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, डिब्बा तैयार करेंगे। ओके, तो डिब्बा कैसे तैयार करेंगे तो फटाफट सीख लेते हैं, क्योंकि ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से सीख लेना है। तो हम लोग पहले इक्वेशन का तालिका पूर्ण करने जा रहे हैं। तो पहले इक्वेशन की तालिका पूर्ण करने के लिए हम लोग यहाँ इक्वेशन ले लेते हैं। पहला इक्वेशन है x + y = 6, x + y = 6। देखिए, कभी भी समीकरण अगर आपको रहेगा ना तो आप इसको पहले क्या करिए, एक चरांक को निरसन करिए। निरसन करने का मतलब है कि एक चरांक को सिर्फ यहाँ अकेले रखिए, बाकी सब चीज़ उठा के कहाँ ले जाइए, दाईं तरफ लेके जाइए, ये काम होता है। और अगर गुणांक जिसके पास नहीं है उसी को अकेला रखते हैं और जिसके पास गुणांक होता है उसको उधर लेके जाते हैं। ये सरल करने का तरीका होता है। वैसे कोई भी उठा के लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको सरल कौन सा पड़ेगा, जिसके पास गुणांक नहीं है उसको वहीं रखते हैं और बाकी चीज़ को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर उसका चिन्ह माइनस में तो उसको उठा के लेके जाइए, क्योंकि उसको क्या बनाना रहता है, प्लस। जैसे यहाँ x + y = 6, तो मैं देख रहा हूँ x के पास भी आपको गुणांक क्या है, 1 है, और y के पास भी गुणांक क्या है, 1। गुणांक मतलब चरांक के बाजू में जो संख्या से गुणा किया है, तो कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही, मतलब 1 है। तो हम किसी को भी वहाँ ले जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसमें क्या करेंगे, y मतलब y को यहाँ अकेला रखेंगे, तो y = यहाँ हो जाएगा बराबर, अब मैं x को वहाँ ले जा रहा हूँ तो पहले देखो यहाँ 6 है, ये प्लस x है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, -x। ये हुआ हमारा इक्वेशन फॉर्म। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देखो y बराबर करके लिखा है, यानी कि x की वैल्यू को अपने मन से मानना है और मान रख करके y की वैल्यू को निकालना है। ओके, तो चलिए फटाफट हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कॉलम बना लेते हैं। इस तरह से आप तालिका बना लेंगे। ये जो मैं आपको बना रहा हूँ ये आपको कहाँ करना है जानते हैं, एक कॉलम ज़्यादा हो गया है, ओके। तो इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है। अब इसमें लिखना क्या है, देखिए यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है और यहाँ x, y लिखना है। क्या लिखना है, x, y। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू को मैंने बताया था x की वैल्यू, देखो यहाँ y बराबर y का निरसन किया है, यानी कि x की वैल्यू को अपने मन से मानना है और y की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको x की वैल्यू को अपने मन से मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी संख्या मान सकता हूँ, लेकिन छोटी संख्या मानिए, क्योंकि आलेख पेपर ज़्यादा ऐसा बड़ी संख्या मानोगे तो आलेख पेपर में वो संख्याएं आएंगी नहीं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, छोटी संख्या मानिए। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को एक 0 मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ और 2 मान लेता हूँ। याद रखिए, कभी भी अगर बट्टे में संख्या नहीं आई तो यानी कि आप छोटी संख्या कोई भी मान करके हल कर सकते हैं, लेकिन अगर बट्टे में संख्या आती है तो सोच समझ के ही आपको संख्याओं को मानना पड़ता है। चलिए अब मैं ये पता करता हूँ कि अगर मेरी x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू क्या होगी। तो मैं फटाफट क्या करूँगा, इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा कि अगर y बराबर मैं 6 माइनस x की जगह 0 रखूँगा तो 6 माइनस 0 कितना होता है, 6, यानी यहाँ आ जाएगा 6 और निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,6। क्लियर, पहला वाला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा वाला देखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, क्योंकि x की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो 6 माइनस 1 कितना होता है, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 1,5। क्लियर।
किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर बोल रहा है कि x की वैल्यू अगर आपको 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा y बराबर 6 माइनस 2 रख दूँगा, तो 6 माइनस 2 कितना होता है 4, इसलिए उत्तर कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा 2,4। ये डब्बे के अंदर ही आना चाहिए, आप इस तरह से तालिका बनाइएगा। तो ये हुआ हमारे पहले समीकरण का क्या हुआ, तालिका पूर्ण हो गई। पहले समीकरण का तालिका हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे वाले समीकरण को भी ऐसे सेम टू सेम हमें क्या करना है, हल करना है। ओके, चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं। ये सब जो मैं आपको रफ काम करके दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे काम आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के राइट हैंड साइड जहाँ लाइन खींचा हुआ वहाँ पे, मतलब लाइन वाली पेज पे लिखेंगे। ओके, और आलेख बनाने का काम आलेख पेपर पे करेंगे। चलिए अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब मैं इसको क्या करूँगा, निरसन करूँगा। निरसन करते समय देखो y यहाँ माइनस में, इसलिए y को उधर ले जाओ और 4 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा y x माइनस 4 बराबर y। फिर से हमने y के फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, इसलिए x की वैल्यू को अपने मन से मानेंगे और y की वैल्यू को निकालेंगे। चलिए डब्बा बना लेते हैं उसके लिए पहले। एक, 2 और एक और खींच लेते हैं 3। ओके, चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ x, y। अब हमें x की वैल्यू अपने मन से मानना है, तो मैं फिर से वही मान लेता हूँ, क्योंकि बटे में कोई संख्या नहीं, छोटी संख्या मान लेता हूँ, 0, 1, 2। ओके, अब y की वैल्यू क्या होगी और सॉल्व करके यहाँ देख लेते हैं कि अगर x 0 हुआ तो y क्या होगा। तो यहाँ देखिए y बराबर क्या है, x माइनस 4 है, तो मैं x की जगह क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। 0 माइनस 4 और 0 माइनस 4 होता क्या है, -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। निर्देशांक क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू 0 -4, इस तरह से आप लिख देंगे। तो पहला कंप्लीट हो गया। ऐसा अब दूसरा करेंगे। दूसरे में क्या बोला है, y बराबर अगर x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 यानी कि एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो 4 में से 1 गया 3, लेकिन बड़ी संख्या 4 है, माइनस में इसलिए -3 आएगा। तो इसलिए ध्यान से यहाँ पे -3 लिखिएगा। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1, -3। क्लियर। अब इसके बाद है हमारा 2 रखना है, तो हम लोग 2 रख के देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ इतने भाग को। चलिए y बराबर, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2 -4। अब 2 - 4 कितना होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, -2 होता है, इसलिए यहाँ -2 आ जाएगा। तो 2, -2। तो याद रखिए बच्चों, ये जो है ये पूरा आपका सॉल्यूशंस नहीं, ये आपने अभी क्या किया, तालिका पूर्ण किया है। तो मैं अभी आपको क्या करूँगा, सारे प्रश्न के तालिका बना के दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक समीकरण का आलेख खींचेंगे। ओके, आलेख खींचने का काम हम लोग बाद में करते हैं, पहले सारे समीकरण का हम लोग तालिका बना लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहले क्वेश्चन का तालिका पूर्ण हुआ, पूरा उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ, तालिका पूर्ण हो गई है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, तालिका पूर्ण करने के बाद आलेख में बनाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले सारे तालिका पूर्ण कर लेंगे, इसके बाद आलेख बारी बारी से बनाएंगे। तो आपको इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, जिससे आप पूरे चीज़ों को एक साथ देख सकें। ये था हमारा प्रश्न। ओके, तो इस तरह से आपको तालिका पूर्ण करके लिखना है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले इक्वेशन पे, उसकी भी तालिका पूर्ण कर लेते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न का हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। चलिए पहले समीकरण ले लेते हैं। ये सेम टू सेम क्या है, आपको पहले के क्वेश्चन के जैसा ही है। तो पहले क्वेश्चन के जैसा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डायरेक्टली तालिका पूर्ण करके बता दे रहा हूँ। कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैंने सिखाया भी। आपको फटाफट क्या करना है, तालिका में पहला इक्वेशन लेना है और उसमें मान रख करके हल करना है।
क्लियर? तो पहला इक्वेशन है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निरसन में करूँगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ओके, ये हमारा निरसन करके हुआ। अब मुझे x की वैल्यू को अपने मन से मानना है, क्योंकि बटे में कोई संख्या नहीं, तो मैं फिर से 0 1 2 ले सकता हूँ और वैल्यू को रख के सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए पहले तालिका बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। चलिए पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, x यहाँ y और यहाँ पे x कॉमा वाई। अब वैल्यू को हमें बटे में कोई संख्या नहीं मिलता, 0 1 2 मान लो आसानी से। अब यहाँ पे वैल्यू को रख दो, तो 0 रखोगे तो 5 माइनस 0, y बराबर क्या होगा 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 कितना होता है, तो 5 ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 0,5। ओके, चलिए अगला बोल रहा है कि अगर 1 रखूँगा तो यहाँ पे फटाफट 1 रख के देख लो। अब इसकी जगह पे क्या करोगे, 1 रख के देखोगे। तो हमने यहाँ पे 1 रखा तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो 1,4। अगर 2 रखना है तो फटाफट यहाँ 2 रख लीजिए। तो मैंने यहाँ 2 रखा, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो 2,3 ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पहले इक्वेशन का क्या हो गया, तालिका पूर्ण हो गई। अब दूसरा हम लोग तालिका पूर्ण करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। x माइनस वाई इक्वल टू 3, निरसन में करूँगा तो माइनस वाई उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू वाई। ये मेरा समीकरण होगा। इसमें मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को मानना है और y की वैल्यू को निकालना है। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसको भी। इसके लिए तालिका पूर्ण बना लेते हैं पहले। यहाँ आ जाएगा x, यहाँ y, यहाँ आ जाएगा x कॉमा वाई। ओके, चलिए यहाँ पे भी बटे में कोई संख्या नहीं, मतलब यहाँ पे आपको फिर से 0 1 2 मान लेते हैं। कोई भी संख्या मान सकते हो, मैं बार बार 0 1 2 रख रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा बड़ी संख्या न रख के छोटी संख्या रखने से सॉल्व आसानी से हो जाएगा। चलिए अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ आप रख सकते हैं 0 माइनस 3 बराबर y। 0 माइनस 3 कितना होता है -3, तो y की वैल्यू कितना आ गया -3। तो हो जाएगा 0 कॉमा -3। ओके, सेकेंड बोल रहा है अगर यहाँ 1 रहेगा तो आप यहाँ 1 रख दीजिए। ओके, तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -2। तो 1 कॉमा -2 ये हो गया। अब अगला वाला क्या है, 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रखने देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ अगर मैंने 2 रखा तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा -1। तो निर्देशांक क्या आ जाएगा 2 कॉमा -1। तो इस तरह से हमारा सेकेंड का भी क्या हो गया, तालिका पूर्ण हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको पहले मैं पूरे तालिका पूर्ण करके दिखा दे रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से आलेख पे बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप आसानी से देख के लिख सकें। ओके, हमारा ये तालिका सही होना चाहिए, बाकी अगर आप सॉल्व करके नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, लेकिन तालिका क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी हमारा आलेख सही बनेगा।
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट तालिका पूर्ण करके दिखा देते हैं। अब सॉल्व करना तो मैंने सिखा ही दिया था आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया, प्लस x वहाँ गया तो माइनस x। ये बहुत सरल होता है, यानी कि x की जो वैल्यू रहेगी y की वैल्यू का चिन्ह सिर्फ उसका उल्टा रहेगा। दोनों इक्वल है लेकिन सिर्फ साइन बदला है। तो आप x की जो भी वैल्यू मानोगे y की वैल्यू उसकी चिन्ह बदल करके लिख देना। इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट आपको तालिका बना के दिखा दे रहा हूँ। इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ चिन्ह बदलना है, क्योंकि आपको इक्वेशन क्या लिखा है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ पे x कॉमा y। ओके। अब मैं जैसे मान लीजिए इसको मैं 0 माना, इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो मुझे सिर्फ y की वैल्यू क्या करना है, चिन्ह बदल देना। तो 0 का तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है, 0 0 ही रहता है, तो यहाँ 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा 0। ये 1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा -1। ओके। ये 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा -2। तो इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन का तालिका पूर्ण हो गया। यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चिन्ह बदलना था आपको, जो भी x की वैल्यू मानोगे, क्योंकि यहाँ इक्वेशन से पता चल गया दोनों इक्वल हैं, सिर्फ चिन्ह क्या है, अलग अलग है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन आपको है बच्चों 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो जब मैं y को उधर ले जाऊंगा, 9 को इधर लाऊंगा, तो इक्वेशन इस रूप में हो जाएगा 2x माइनस 9 बराबर y। ये हो गया निरसन। अब मुझे x की वैल्यू को मानना है और y की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। क्लियर। चलिए फटाफट हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं तालिका बनाऊंगा। चलिए क्या लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं, पहले x फिर y फिर x कॉमा y। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना, मानना है। तो मानेंगे, देखो जैसे अगर यहाँ 0 मानेंगे तो हमारा y की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 मानते हैं। x को क्या मानते हैं, 1 2 3, 1 माना, 2 माना, 3 माना। अब चलिए वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। एक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। चलिए जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे x की जगह पे, तो क्या होगा, 2 गुणे 1 लिखोगे, क्योंकि 2x था, तो x की जगह 1 माइनस 9 बराबर y। तो 2 1 कम 2, माइनस 9 बराबर y। तो घटेगा तो 7 आएगा, 9 में से 2 गया 7, लेकिन 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, बड़ी संख्या माइनस, इसलिए -7 आ गया। यानी कि जब मैंने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं, -7। तो ये हो जाएगा 1 कॉमा -7। ये हो गया हमारा पहला। अब मैंने एक सॉल्व करके दिखा दिया है। अब आपको सेम टू सेम x की जगह 2 रखना है और सॉल्व करना है। तो जब मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा -5। ओके। और तीसरा 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 9 यानी कि -3 आ जाएगा। तो निर्देशांक हो जाएगा 3 कॉमा -3। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, एक मैंने आपको सॉल्व करके सिखाया कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, उसकी तालिका पूर्ण हो गई है। तालिका पूर्ण हो गई है तो मैंने बताया जैसे कि हम सब क्वेश्चन का पहले तालिका पूर्ण कर रहे हैं, बाद में आलेख बनाएंगे। तो ये तालिका हो गई। अब चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है ये, आप उसे देख के आसानी से लिख सकें जिससे।
तो मैं यहाँ पे आपको एक ही इक्वेशन एक ही सॉल्व करके दिखाऊँ, लेकिन आप रफ में वहाँ पे दिखा सकते हैं, या आप डायरेक्ट तालिका ही बना सकते हैं, रफ नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन तालिका आपकी पूर्ण होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। अब हम लोग चलते हैं चौथे पे, अगले इक्वेशन पे। अगला इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अब इसके लिए तालिका बना लेते हैं फटाफट। तो पहले निरसन करेंगे। निरसन में देखो y यहाँ पे माइनस में है, पहले इक्वेशन में माइनस में, तो इसको यहीं वहाँ ले जाएंगे और 2 को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 2 = y। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तालिका बनाएंगे। चलिए तालिका बनाते हैं इसका। यहाँ आ जाएगा x y x, y। अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को वही फिर से पुराना धर रहा, बटे में संख्या नहीं है तो ज़्यादा सोचना नहीं, 0 1 2 रख दीजिए, 0 1 2 मान लिया। अब x के अगर 0 रहेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर x यहाँ पे 0 हुआ तो क्या होगा घटना कि 3 × 0 हो जाएगा, 3 × 0 - 2 = y। तो 3 × 0 क्या होता है, 0 - 2 = y। तो 0 - 2 यानी -2। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो यहाँ -2 आ गया, तो हो जाएगा 0, -2। अब सेम टू सेम बाकी को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 हुआ तो 3 × 3, 3 - 2 कितना होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा निर्देशांक 1, 1। 2 रखोगे 3 दूनी 6, 6 - 2 कितना होता है 4। आप वैल्यू रख के वहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा पहले इक्वेशन का आपको तालिका। अब हम लोग चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तालिका को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन को जब आप चेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं उसको, 2x, 3 को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये -3 हो जाएगा और -y वहाँ गया। इस फॉर्म में चेंज होगा। अब इसका तालिका बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ x y और ये हो गया x, y। चलिए अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले x की वैल्यू को मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, 0 1 2 मान ले रहा हूँ। जब बटे में संख्या नहीं रहेगी तो आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, छोटी संख्या मानिए। तो जब 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 -3 = y। तो 0 - 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 - 3 कितना होता है -3, इसलिए यहाँ पे एक आंसर क्या आएगा -3। तो ये हो जाएगा निर्देशांक 0 - 3। ऐसे सेम अब आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। एक रखोगे तो 2 1 कम 2, 2 - 3 यानी -1 आ जाएगा। तो 1, -1 लिखोगे। फिर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 - 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 1। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन का भी तालिका पूर्ण हो गया। ओके, तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो इस तरह से आपको 2 तालिकाएँ तैयार होंगी। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख करके इसका आलेख बना सकते हैं। आलेख अभी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले सभी तालिकाएं बना लीजिए एक एक। ये सब आपको अलग अलग पेज पे बनाना है, याद रखिए अलग अलग पेज पे बनाना है, हर एक के लिए अलग अलग पेज। चलिए अब इसको बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें की तालिका के लिए। तो 5वां इक्वेशन ये है। अब देखिए इसको निरसन करना पहले मैं आपको सिखा दूँ, पहले समीकरण को कैसे निरसन करेंगे आप। जब पहले समीकरण का आप निरसन करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x
7 को इधर ला रहे हैं, -7 है तो -7 का यहाँ क्या हो जाएगा +7 बराबर यहाँ पे 4y उधर गया तो -4y 4y हो गया। अब ये 4 यहाँ गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा। देखिए जब भी आपको याद रखिए किसी भी समीकरण में अगर दोनों गुणांक है, दोनों के पास गुणांक है तो आपको बटे में लाना ही है। अगर एक के पास गुणांक है और एक के पास गुणांक नहीं है तो ऐसे समय वही करिए, जिसके पास गुणांक नहीं है उसको अकेला करिए, बाकी सब चीज़ को वहाँ ले जाइए। हमेशा कोशिश करिए बटे में कोई संख्या ना आए, लेकिन यहाँ पे दोनों के पास गुणांक था तो बटे में संख्या आना ही था, इसलिए हमें इस रूप में चेंज करना पड़ा। तो आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x + 7 और यहाँ 4 बटे में गुणे में था, यहाँ भाग में आ जाएगा। ये हो गया निरसन होकर के हमारा। अब इसी में हमें क्या करना है, x की वैल्यू को मानना है और y की वैल्यू को निकालना है। चलिए निकालते हैं, फटाफट इसका तालिका बना लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से इसमें वैल्यू को सब सोच समझ के रखना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, सोच समझ के, यानी कि आप x की वैल्यू रखो और पूरा हल करने के बाद देखो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ऐसा नंबर आपको सोचना है। बिना मन का सोचोगे तो आपको बाद में दिक्कतें होंगी आलेख बनाते समय, इसलिए यहाँ पे सोच समझ के ही आपको क्या करना है, नंबर्स रखना है। क्लियर। तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ आ जाएगा x, y। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को एक -1 मानता हूँ, एक 3 मानता हूँ और एक -5। ये सब नंबर मैंने बहुत सोच समझ के सॉल्व करके आपको बताया, क्योंकि आपको ऐसा नंबर यहाँ रखना है कि ऊपर वाला पूरा सॉल्व होने के बाद 4 से डिवाइड होना चाहिए, इसलिए नंबर सोच समझ के यहाँ रखना है। तो जब आप -1 रखोगे तो सॉल्व होने के बाद देखिए किस प्रकार से आएगा। ये हो जाएगा 3 गुणे -1 +7 और बटे में 4 तो बराबर y। तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे 3 गुणे -1 यानी -3 आ गया, -3 धन 7 बटे में 4 बराबर y। तो माइनस प्लस घटेगा तो क्या आ जाएगा, आपको 4 आ जाएगा, 4 बटे 4 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व होना चाहिए, ऐसी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो हम लोग ने देखा, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ 1 लिख दोगे, ये हो जाएगा -1, 1। ऐसे आप जो मैंने यहाँ वैल्यू रखा है वो आप लोग वहाँ रख के सॉल्व करके देखिए, तो आपको यहाँ उत्तर ये 4 आएगा और ये हो जाएगा 3, 4 और ये -5 है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। आप जैसे मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है वैसे आप रख के सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, तो ये हुआ हमारे पहले इक्वेशन का आपको तालिका। अब दूसरे इक्वेशन के लिए तालिका चलते हैं आगे। दूसरा इक्वेशन का जब आप निरसन करोगे तो बच्चों देखो इस तरह से हो जाएगा, ये 5x बटे में 2 बराबर y। ये आपको निरसन होने के बाद सेकेंड इक्वेशन होगा। अब इसकी तालिका हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। मैंने डायरेक्टली उसका निरसन किया है, आप को कई बार सिखा चुका हूँ तो आप इतनी देर में सीख गए होंगे कैसे निरसन किया जाता है। x, y। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू बटे में 2 आ गया है, तो ऐसी संख्या x की जगह मानिए जो 2 के पहाड़े में आता हो, तो 2 के पहाड़े में 0 आता है, 2 आता है, -2 आता है। इस तरह से मैंने 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या, क्योंकि आपको प्लस करके कुछ नहीं लिखा था, बटे में 2 है यानी कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या x की जगह रखना है। तो जब आप 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ये, तो 0, 0 आ जाएगा। जब 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा, तो 2, 5 हो जाएगा। और जब -2 रखोगे तो मैं यहाँ एक सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि जब आप -2 रखोगे तो क्या होगा, 5 गुणे -2 बटे में 2, तो ये हो जाएगा -10 बटे में 2, तो भाग 2 कितना आ जाएगा, -5, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -5 और ये हो जाएगा निर्देशांक -2, -5। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपको दोनों का तालिका क्या हो गई, तैयार हो गई। आपको मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आप देख के आसानी से लिख सकें।
चलिए लास्ट इक्वेशन पे चलते हैं। यह है हमारा लास्ट वाला इक्वेशन। अब इसे भी आपको निरसन करना मैंने सिखा दिया है। अब इसमें आपको मैं डायरेक्टली इसकी तालिका बना दे रहा हूँ, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए पहले इक्वेशन का मैं निरसन आप कर लीजिएगा, इक्वेशन में डायरेक्ट आपको तालिका बना रहा हूँ अपने एक हिसाब से। तो ये पहले इक्वेशन की तालिका बना रहा हूँ। एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। क्लियर। कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने x की वैल्यू को मैं मान रहा हूँ 2, 5 और -1, क्योंकि यहाँ पे बटे में संख्या आने वाली है तो इसके लिए मैं आपको ये संख्या मान लिया हूँ। तो y की वैल्यू आएगी आपको 0, 2 और -2। अब यहाँ पे निर्देशांक हो जाएगा 2, 0, 5, 2 और ये -1, -2। ओके। तो x की वैल्यू को मैंने मान करके क्या किया है, y की वैल्यू को यहाँ पे निकाला है। क्लियर। ये पहले इक्वेशन का तालिका हो गया। और दूसरे इक्वेशन का जो तालिका है वो आपको यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। दूसरा इक्वेशन है क्या, 3y - x = 4। इसकी तालिका मैं बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा x, y। इसमें आपको मैं मान रहा हूँ यहाँ पे x का -4, -1, 2। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2। आप ये वैल्यू को एक जगह रख के सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको डायरेक्टली करा दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इतना में आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको यहाँ पे तालिका तैयार हो गई है। अब ये सारी तालिकाएं तैयार हो गई हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आलेख पेपर पे देखेंगे कि इसका आलेख कैसे बनाया जाता है। ओके। एक आलेख मैं बना के दिखाऊंगा, बाकी आलेख मैंने रेडीमेड तैयार करके रखा है। उसको मैं आपको क्या करूँगा, फ़ोटो का PDF लिंक दे दूंगा, या तो आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा एक क्वेश्चन वाइज उसका आलेख कैसे बनेगा, आप उसे देख करके वहाँ से कर सकते हैं। ओके। तो हमने सभी प्रश्नों की तालिका पूर्ण कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का जो आपको सम्स है उसका हम लोग क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। तो देखिए आलेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से ऊर्ध्वाधर एक y अक्ष खींच लेना है और क्षैतिज में ऐसे x अक्ष खींच लेना है। और याद रखिए दोनों अक्ष जो हैं वो आपको जो ग्राफ पेपर में डार्क लाइन है वहाँ से होके जानी चाहिए। ओके। इसके बाद आपको देखो जहाँ प्रतिच्छेदन हो रहा है वहाँ 0 लिखोगे। 0 के दाईं तरफ x अक्ष पर आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन से लिखते जाना है हर एक डब्बे पे, और बाईं तरफ माइनस में लिखते जाना है 0, -1, -2, -3, इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। y अक्ष की बात करें तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे +1, +2 इस तरह से, और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे इस तरह से -1, -2, -3, -4, -5। आपको इस तरह से खींच लेना है। इसके बाद आपने जो तालिका बनाई थी, अब उस तालिका में देखिए सबसे पहला बिंदु जो है वो बिंदु का निर्देशांक है 0,6, यानी x का 0 है और y का 6 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा। दूसरा बिंदु है 1,5, यानी x का 1 है और y का 5 है। तो यहाँ पे 1 के सामने y के 5 के सामने इस तरह से बिंदु बना देंगे। और तीसरा बिंदु है 2,4, यानी x का 2 है और y का 4 है। और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे। तो ये रेखा इस तरह से जाएगी और इसका समीकरण आप यहाँ लिख देंगे x + y = 6। ये पहले रेखा का समीकरण आलेख आपने खींच लिया है।
अब दूसरा आपको जो तालिका इसी प्रश्न में बनाया था वो उसका निर्देशांक था 0, -4, यानी x का 0 y का -4। तो x का 0 यहाँ पर है और y का -4 यहाँ पर है। बिंदुओं को निर्देशांक आप दर्शाने मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया था। दूसरा आपको है 1, -3, यानी x का 1 है, पहला वाला x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। तो x का 1 है और y का -3, तो यानी कि 1 के सामने y के -3 के सामने y का -3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, दोनों आमने सामने यहाँ मिल रहे हैं। इसके बाद है आपको 2, -2, यानी x का 2 है और y का -2 है। तो ये 3 बिंदु यहाँ पर आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब ये तीनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है हम लोग क्या करेंगे, सीधा ऐसा खींच देंगे। एक स्केल की सीधी मिला के आपको ये काम करना है। इस तरह से आपका दोनों का आलेख यहाँ तैयार हो गया है, x - y = 4। अब आपको देखिए क्या करना है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। ये आंसर है, यानी कि आप देखिए x के कौन से नंबर के सामने प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो 5, तो x का निर्देशांक 5 हो गया। और y के कौन से नंबर के सामने प्रतिच्छेदन कर रहा है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि ये 5,1 में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 इस समीकरण का क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों, अब बता देंगे कि समीकरण x + y = 6 तथा x - y = 4 का प्रतिच्छेदन बिंदु 5,1 है। अब देखिए, इसलिए हमारा जो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 5, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हमने आलेख पद्धति से बता दिया कि इस दोनों समीकरण का जो उत्तर है वह x का मान 5 है और y का मान 1 है। तो इसको बोलते हैं आलेख विधि से क्या करना, युगपत समीकरण को हल करना। तो आप देख सकते हैं पैमाना आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई, दोनों अक्षों पर इस तरह से आपको पैमाना लिख देना है। और ये कलरफुल मैंने बनाया, आपको कलरफुल नहीं, आपको पेंसिल का ही यूज करना है, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से दिख सके, इसलिए मैंने कलर स्केच पेन का उपयोग किया है। लेकिन आप लोग को सिर्फ पेंसिल का ही उपयोग करना है। ओके, ये पहले क्वेश्चन का मैंने आलेख आपको बना के दिखा दिया है, बाकी क्वेश्चन के आलेख मैंने तैयार करके रखे हैं। सिर्फ आपको उसको ध्यान से देखते हुए आपको क्या करना, बाकी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला डायग्राम मैंने आपको यहाँ बनाया है, आप इसे अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हैं। इसका आंसर आया है 4,1। आप इसको देख करके अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसका आंसर भी लिखा है। आपको बारीकी से सभी प्रश्नों पे मैं इस तरह से वीडियो बना के भेज रहा हूँ, तो आप उसे अच्छी तरीके से देख के बना लेंगे। कुछ नहीं करना, हर एक में ऐसे x और y अक्ष खींचना है। जो बिंदु आपने तालिका में लिया हो, तालिका के हिसाब से देखो बिंदुओं को मैंने यहाँ दर्शाया है। दर्शाने के बाद दूसरे रेखा का इस तरह से रेखाएं खींच दिया, दोनों का प्रतिच्छेदन 4,1 पे हो रहा है, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है। इसी प्रकार से थर्ड वाला देख लीजिए, 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड का यहाँ पे आपको दिया गया है। आलेख को ध्यान से देखिए, कौन सा पॉइंट कहाँ दर्शाया गया है, अच्छे से ध्यान से देखते हुए आप इसे क्या करेंगे, तैयार करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर है x = 3, y = -3। ये जो मैंने आंसर लिखा है, याद रखिए बच्चों, ये आपको आलेख पेपर पर नहीं लिखना है, आलेख के राइट हैंड साइड में जो सादा पेपर है उस पर आपको लिखना है। ये मैंने आपको इसी डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया, लेकिन आप आलेख पेपर पे आंसर नहीं लिखेंगे। तो ये हुआ आपका चौथा प्रश्न का। अगर इसका PDF चाहिए रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूंगा लिंक, उस पर आप वहाँ पे PDF इसका देख सकते हैं। यह है पांचवा प्रश्न। इसका देखिए आंसर आपको 1,5/2 लिखा है मैंने, 5/2 यानी 2.5 होता है। तो यहाँ देखो 2 के
आपको ऊपर 5 ही लाइन पे कट रहा है और x के सामने 1, तो x का मान 1 हो गया और y का मान आपको 2.5, 2.5 को दूसरी भाषा में बोलते हैं 5/2। तो आप 2.5 भी लिख सकते हैं और 5/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ आंसर देखो मैंने आपको y का वैल्यू 5/2 या 2.5 लिखा है। ओके, ये हुआ हमारा 5वां और ये लास्ट का आलेख है आपको 6वें प्रश्न का। आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। तो आराम से वीडियो को पॉज करके आप आसानी से बनाइएगा इसको। एक बनाना आपसे गया, बाकी आपके पास तालिका रहेगी, आप आसानी से सभी आलेख बना सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर दोस्तों लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।